बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था और दो प्रोग्रेशन के बारे में हमने बात कर ली थी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी वर्सेस जीपी। एपी को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं और जीपी को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, ये बात हमने समझ ली थी। एपी के अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ऐड होके आ रही है और जीपी में मल्टीप्लाई होके आ रही है। हमने ये बात समझ ली थी कि ऐड में सब्ट्रैक्शन शामिल है, यानी माइनस ऐड हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन शामिल है। ये बात हमने कर ली थी। फिर हमने देखा कि अगर हमें सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना हो तो फिर हमें 3 कंसेक्टिव टर्म्स चाहिए, लेकिन अगर सीरीज़ बता दी जाए तो फिर हमें कोई सी 2 टर्म से भी ये काम हो सकता है। फिर हमने एक काम और किया, हमने कहा कि यार अगर हमें सीरीज़ में कोई सीरियल नंबर चाहिए हो कि 10वें नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, 15वें नंबर पे, 200 नंबर पे क्या पड़ा है, तो फिर हमारे पास एक फार्मूला आ गया था an इज इक्वल टू a प्लस। जैसे अगर कोई फिगर 15th नंबर पे पड़ी है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं A15, ठीक है ना। और A का मतलब है ये A1 है, ये पहली नंबर है, और N असल में ये 15, ठीक है ना। फिर हमने साथ ही कहा कि यार अब क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गई है तो इक्वेशन में कितने वेरिएबल आ गए, 4 वेरिएबल आ गए। तो एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन क्रिएट हो गई, कोई सी 3 बातें देकर चौथे वाली को बैलेंसिंग में कैलकुलेट कर लें। और बैलेंसिंग में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन को रीअरेंज करने की ऑप्शन तो मौजूद ही मौजूद है, लेकिन कैलकुलेटर से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने इन चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखकर सॉल्व भी करना शुरू किया, ठीक है ना। जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे यहां से x निकालना है ना, तो हम रीअरेंज से भी निकाल सकते हैं और इसे इक्वेशन में लिख के शिफ्ट सॉल्व इक्वल से भी कर सकते हैं। एक दफा कर लेते हैं, जरा निकालें कैलकुलेटर। लिखें जी, अभी देख लेते हैं अगर कोई है तो। लिखें जनाब 75। अब अगर हमें एक बात हमने पहले भी पढ़ी थी, अगर हमें सिंगल वेरिएबल कैलकुलेट करना हो तो हमें इक्वेशन मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने लिखा 75 और फिर इक्वल कैसे लिखते हैं, अल्फा की मदद से। इक्वल एक्स कैसे लिखते हैं, अल्फा ब्रैकेट क्लोज वाले से, ऐसे ही है ना। प्लस 15 माइनस 1 तो हाथ से ही हो जाएगा ना, 14 आ गया। 14 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब क्या किया, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हम ये बात भला क्यों कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास पेज शॉर्ट है। रीअरेंज करेंगे अगर खुद से तो फिर तो कुछ लाइन कंज्यूम हो जाएंगी यहाँ, और हम तो कह रहे हैं यार हमने पेन इस्तेमाल करना ही नहीं है एग्जाम में। सीखते वक्त एक दफ़ा चीज़ें लर्न कर लेनी है, लेकिन ऑनवर्ड फिर हमने पेन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व करते रहना। क्योंकि हो सकता है स्टैट में आपको कहीं पेज की ज़रूरत हो, तो मैथ के पोर्शन में इंशाल्लाह ताला हम उसका इस्तेमाल इतना कोई ख़ास नहीं कर रहे होंगे। अच्छा जी, फिर इसके चारों वेरिएंट हमने कर लिए थे। आई होप कि आपने घर जाकर ये काम नहीं किया होगा, किया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ से एक कदम आगे चलने लगे हैं। पहला फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। हमेशा आपने सोचना है ये फॉर्मूला और इसके वेरिएंट समझ आ गए। वेरिएंट का मतलब है इसमें से कोई और चीज, ठीक है ना। ये फार्मूला में क्या बता रहा था बेसिकली कि 10वें नंबर पे क्या पड़ा है, 50वें नंबर पे क्या पड़ा है, 100वें नंबर पे क्या पड़ा है।
अब आ गया अगला काम, अगर हमें इन नंबर का सम निकालना हो, मसलन पहले 10 डिजिट्स का, पहली 10 टर्म का सम क्या आएगा, पहली 20 टर्म का सम क्या आएगा, 100 टर्म का सम क्या आएगा, सम निकालना है अगर हमने, तो हमारे पास सम के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सम इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1। ठीक होगी बात। n नंबर ऑफ टर्म्स, n से मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a से मतलब फर्स्ट टर्म, d से मतलब, यानी पहले, अब जरा तवज्जो रखें, ये 1 पहली टर्म है ना, पहली टर्म से लेकर इस टर्म तक का सम निकल आया। मतलब अगर मैं कहता हूं सम ऑफ 17, इसका मतलब है 1 to 17 इज इक्वल टू, ये 17 हो जाएगा ना, 17/2 इंटू 2 पहली टर्म प्लस 17 - 1 इंटू जो भी डी होगा, ऐसे चल रहा होगा ना निज़ाम। यानी ये फार्मूला वर्क करता है कैसे, क्यूमुलेटिव। क्या लफ्ज मैंने बोला है, क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठे। यानी हम ना, जैसे हम फर्ज कर लें आप बच्चों की एज पूछकर उसे ऐड करना चाह रहे हैं, तो इस बच्चे की एज पूछी, इसकी पूछी, इसकी पूछी, इसकी पूछी, इसकी पूछी, यहां तक पहुंच गया। ये क्या आ गया, यहां तक का क्यूमुलेटिव सम आ गया। फिर आगे इसी तरह चल रहे हैं। अगर तो शुरू से चल रहे हैं तो ये सारा सम क्या आ रहा है, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव। 1 से 15, 1 से 50, 1 से 100, 1 से शुरू करके चलना है, तो ये फार्मूला अवेलेबल है हमारे पास। बात समझ आई है? देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ 13, 16। अब जब हम एग्जाम में बैठे होंगे और हमने दोनों टर्म पढ़ ली होंगी, तो हमें पहले तो यही नहीं समझ आएगी ये एपी का सवाल है कि जीपी का सवाल है। इसीलिए तो उसने 3 बताई हैं, क्योंकि जब 3 बता दें तो टेस्ट लगा के पता चल जाता है कि एपी है या जीपी है। ठीक है ना। अभी तो क्योंकि चल ही एपी रही है, हमने अभी एपी पढ़ी है, तो इसलिए भी हमारा तुक्का भी सही है कि एपी है, और टेस्ट भी लगा के देख सकते हैं। आएगा नहीं, बिल्कुल, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने लगाया क्या, टेस्ट कैसे लगाया, 16 - 13 शुड बी इक्वल टू, यहां से हमें 2 फायदे हुए। एक तो पता चल गया कि कौन सी सीरीज है, दूसरी कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब सवाल को रीड करना सीखें। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, यानी n 13 है, यानी वो कह रहे हैं 30 है, n 30 है, इसका मतलब है वो कह रहा है 1 से 30 का सम बताओ, 1 से 30 का सम बताओ। और हमें इसमें क्या चाहिए, a चाहिए, a कितना है 13, d चाहिए 3, और क्या चाहिए, बस 3 बातें आ गई, 4 टोटल हैं। तो सम इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। नाउ n इज 30 डिवाइडेड बाय 2 15 हो गया, इंटू 2 इंटू a कितना था, ये 26 हो गया, प्लस ये कितना रह गया 29 इंटू 3 कितना आ गया 29, हाँ 80। कर दें जी सॉल्व जल्दी से। पहली 30 टर्म्स का सम कितना आ गया 1695। कुछ कहानी समझ आ गई है, सब लोगों ने कर लिया है। चलिए जी इसको सॉल्व करें। अभी लिख के करना है, अभी लिख के करना है, अभी डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं करना, अभी आप लोगों ने लिख के करना है।
अभी आपने फार्मूला हर मर्तबा हाथ से लिखना है ताकि जरा फार्मूला हमें डाइजेस्ट हो जाए। करें जी, करें, शाबाश। वो तुम्हें भी कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही हैं? भाई आपकी कॉपी किधर है? हैं? कैलकुलेशन इससे थोड़े करनी है, मोबाइल निकालो। कैलकुलेटर किधर है? चलो मोबाइल से करो, इसको निकालो, कॉपी निकालो। भाई कैलकुलेटर के बगैर अब आप लोग क्लास में ना आए, आपको इस कैलकुलेटर ने पास करवाना है, जाहिद कवि ने नहीं करवाना। क्योंकि जब तक हमें ये इस्तेमाल नहीं करना आएगा, वहां पेज की रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम फंस जाएंगे। भाई आपका कैलकुलेटर किधर है? लेना तो मोबाइल में, तो मैंने कहा हुआ है कि मोबाइल में डाउनलोड कर लो, कि उस पर भी टाइम लगेगा। किया तो उसे खोलो, फिर किया हुआ था। जी जनाब, क्या आंसर आ गया? 7175 हो जाएगा अब ये काम। ओके जी, आगे चलते हैं। अब क्या रह गया भला? अब आपको खुद ही समझ आनी चाहिए कि आगे सर ने क्या कराना है। क्या रह गया है? वेरिएंट रह गया ना। इस फार्मूला का इस्तेमाल हमेशा सम निकालने के लिए थोड़े होगा। 4 वेरिएबल हैं, कोई भी चीज निकाली जा सकती है 3 देकर, ऐसे ही है ना। देखिए जी, द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज फ्रॉम 13 इज। पहले समझना क्या क्या गिवन है। सम ऑफ फर्स्ट 30, n इज 30, n is 30, a is 13 and sum is, find the common difference। निकालें, शाबाश। लिख के करें, लिख के करें। सबसे पहले यही देखना है, n गिवन है कितना? 30, a गिवन है 13 और s गिवन है 1690। क्या निकालना है? d निकालना है। ठीक है ना। वेरिएंट क्वेश्चन शुरू हो गया, वेरिएंट क्वेश्चन शुरू हो गया। तो x इज 3 आ गया। ठीक होगी बात कि नहीं? इसको भी सॉल्व कर। भाई आपस में डिस्कस ना करें, आपस में कोई बात है तो मुझसे पूछें। कैलकुलेट करें, शाबाश। इसको जी पहुंच गए सब लोग? क्या आंसर आ गया? 5 आ गया। वेरिएंट, वेरिएंट। अब अगर डी की बजाय वो ए पूछ ले तो हम तो नहीं घबरा जाएंगे ना। ए की बजाय एन पूछ ले तो हम नहीं घबरा जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट से कंफर्टेबल कर लेते हैं पहले कि यार ये सवाल बना है, ये इक्वेशन बनी है, एग्जामिनर के पास क्या ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है पूछने की। ठीक होगी ना बात। कभी वो आपसे सम निकलवाए, कभी वो आपसे ए निकलवाए, कभी वो आपसे एन निकलवाए और कभी आपसे डी निकलवाए। मसलन चलिए जी, द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एपी सीरीज इज 1695 हैविंग कॉमन डिफरेंस 3।
सम गिवन है, n गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। थर्टीन आ गया जी। कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं आ रहा आंसर? हाँ भाई बच्चों, आ रहा है, सबका आ रहा है आंसर? आगे चलें। जी क्या कह रहे हैं? देखें, जब तक आप, क्या सवाल है, सवाल रीड करना सीखें सबसे पहले। क्या सवाल है? सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, n गिवन है 30, ऑफ एपीई सीरीज इज s गिवन है 1695, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3। कहता है पहली टर्म बताओ। सबसे पहले तो सवाल पढ़ के आपको पता चले क्या चीज गिवन है, उसके बाद आपके पास फॉर्मूला था s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। सम गिवन है 1695 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a की जगह x आ गया अननोन, प्लस 29 इंटू 3। तो बस इसको ही सॉल्व करना है, इसमें करना क्या है। और इक्वेशन हमेशा कैलकुलेटर से सॉल्व करें, खुद बिल्कुल नहीं सॉल्व करनी। कैलकुलेटर शिफ्ट सॉल्व इक्वल, शिफ्ट सॉल्व इक्वल से करें इसको। जी जनाब, किसी को कोई शक रह गया है तो दूर करवा लें पहले। थर्टीन आ गया जी। आगे चलें भाई, आगे चलें। किसी का पेंडिंग है? चलें जनाब, इसको सॉल्व करें। सर जी आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बोला एल क्या शिफ्ट दबा के बाद में इक्वल दबा देते हैं। पहले इक्वेशन लिख के दिखाओ ना, आपको इक्वेशन लिखनी आती है, एंड में गलती से इक्वल फिर दोबारा करो। एक्चुअल 30 था जो फर्स्ट टर्म थी सर, एक दफ़ा पहले 5 आया, मैंने दोबारा इसको प्रेस किया ऐसे 13 है दोबारा। कहाँ आया 5? सर पहले आया था जब नहीं आया सर, 2 दफ़ा आया ना, मैंने चेक किया। अब करो। अब नहीं हो रहा, एक दफ़ा हो रहा वो नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ, किसी दूसरे सवाल पे बताऊंगा। ये वाला करो फिर समझ आएगी आपको, ये वाला करो फिर मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। हाँ जी, इक्वेशन लिख दी है, इक्वेशन दिखाओ कहाँ लिखी है। ठीक हो गया। अब आपने करना है शिफ्ट सॉल्व
और ये वाला बटन इक्वल, ये आ गया 13 आंसर। पहले शिफ्ट का बटन दबाया, फिर उसके नीचे कैल का बटन दबाया और फिर ये इक्वल का बटन दबाया। भाई अगर किसी को कैलकुलेटर नहीं इस्तेमाल करना आ रहा तो मुझसे पूछ लें। आ रहा है जी? इक्वेशन लिख के लाएं। इक्वेशन लिखनी आती है कि नहीं? इक्वेशन भी नहीं लिखनी आती तो साथ हमसाया किस लिए रखा है? लिखो, आपको आती है? हमसाया भी अपने जैसे रखा है। इसको कर लिखे होते, पहले इक्वेशन लिखे। अच्छा जरा देखें इधर, मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। जिन बच्चों को अभी कैलकुलेटर में प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे साथ साथ इस वाली बात को हम कैलकुलेटर पर लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? इधर तवज्जो कर लें बेटा। सबसे पहले आपने लिखा 1695, ठीक है ना? लिख लें सब लोग। 16 इक्वल कैसे लिखते हैं? अल्फा और ब्रैकेट क्लोज से, नहीं कैल से, ठीक है ना? क्योंकि कैलकुलेटर का उसूल हमने पढ़ा है। कुछ चीजें, ये अगर कैलकुलेटर है ना, जैसे ये ब्रैकेट क्लोज वाला बटन है, इसके यहाँ एक कॉमा भी लगा हुआ है और इसके नीचे एक्स भी लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना? ये की 3 पर्पजेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। जो कुछ की के ऊपर लिखा है वो तो डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, और जो नीचे बेस पे फर्श पे लिखा हुआ है वो जिस कलर से लिखा है वो वाला बटन पहले दबाना पड़ेगा। अगर अल्फा के कलर से लिखा है तो पहले अल्फा, और अगर शिफ्ट के कलर से लिखा है तो पहले शिफ्ट। तो हमने देखा कि इक्वल कहाँ लिखा हुआ है? कैल बटन की बेस पे, और किस कलर से लिखा हुआ है? अल्फा के कलर से। इसका मतलब है अल्फा से लिखा जाएगा। बेटा खामोश रहें, क्लास में बैठे हैं आप लोग। अब आ गई ये वाली बात। शुरू में तो वैसे ये हम 15 भी लिख सकते हैं ना, लेकिन हमें ये सीखना भी तो है कि ये लिखना कैसे है। तो ये डिवीजन तो आपको आम तौर पर बच्चों को लिखनी आती है, ठीक है ना? उस ऑप्शन में जाके हमने 30/2 लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया। अब वो जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, कैलकुलेटर लाएं, अब यही कैलकुलेटर ने फर्क डालने शुरू करने हैं। कुछ कैलकुलेटर इस ब्रैकेट के बाद जब तक आप मल्टीप्लाई का निशान नहीं लगाएंगे जब तक आंसर नहीं देंगे, कुछ कैलकुलेटर दे देंगे। अब आपने अपने कैलकुलेटर से यूज टू होना है। आप खुद ही, आपको 1 दिन में 2 दिन में पता चल जाएगा मेरा कैलकुलेटर कैसे चल रहा है, ठीक है ना? फिर आपने लिखा 2x, x कैसे आया? अल्फा और वही ब्रैकेट क्लोज वाले से, फिर प्लस, इसको क्या है, सॉल्व करके ही लिख दें या ऐसे ही लिख दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसको सॉल्व कैसे करना है? शिफ्ट, फिर कैल और फिर इक्वल का बटन प्रेस करना है। अच्छा, यहीं आपको ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगी, हो गई है? अब कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इधर तवज्जो करें। जब आपने बटन प्रेस किया ना शिफ्ट और कैल का, तो यहां एक आंसर आ रहा है। ये आपका आंसर नहीं है, ये जो आपने पिछला सवाल हल किया था उसका आंसर है। जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो फिर नया आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? जब आप शिफ्ट और कैल तक पहुंचे हैं तो ये जो लास्ट इक्वेशन सॉल्व हुई थी उसके एक्स का जो आंसर है ये डिस्प्ले पे है। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर आएगा इक्वल के बाद। कुछ कहानी समझ आ गई है कि नहीं? हाँ भी, आपका मसला हल हो गया। अच्छा जी, तो यहां पर 21 आ गया। वेरिएंट 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 बेटा बस कर दें। हमने कहा था सम निकालने की 2 तरीके हैं।
तरीका कि हमें कॉमन डिफरेंस गिवन हो, तो वो फार्मूला लगा रहे हैं। सम इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अगर d नोन है। बाद दफा एग्जामिनर क्या करता है, आपको d नहीं बताता, बल्कि कहता है कि इतनी टर्म्स हैं, पहली टर्म ये है और आखिरी टर्म ये है। अब पहली और आखिरी से हम बराह रास्त तो डी भी नहीं निकाल सकते, वैसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं निकाल सकते। सम कैसे निकलना है, सम इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस 1 नहीं है, l लिखा हुआ है लास्ट टर्म के लिए। पहली टर्म गिवन है और लेकिन n गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन नहीं है। कॉमन डिफरेंस गिवन, तो फिर सम हम ऐसे निकाल सकते हैं जैसे कि यहां हम बात कर रहे हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज हैविंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। वो कह रहा है पहली टर्म 13 है और आखिरी टर्म 100 है, इसका सम बताएं। अब अगर इसका सम हम पिछले वाले फार्मूला से निकालना चाहेंगे तो दो चीज अननोन हो जाएंगी, एस भी अननोन है और डी भी अननोन है। एक इक्वेशन से दो अननोन तो नहीं निकल सकते। इसके पास हमारे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, सम इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस कुछ कहानी समझ आई है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म गिवन है 13 और लास्ट टर्म 100, तो ये यहां पुट कर दें, 1695 आ गया। कुछ समझ आई है बात के नहीं? सवाल में दो ऑप्शन है, ए फर्स्ट टर्म है, पहले ही हमने कहा। एक ए हमने एब्रीवेट किया हुआ था किसको, फर्स्ट टर्म को। लास्ट टर्म के लिए हमने एल लिख दिया, किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, हमने भी एल लिख दिया। कुछ चीजें भी एब्रीवेट कर सकते थे। थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो फिर हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, ऐसा तो बातें करने में लग जाते हैं। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना क्लास में खामोश रहें, इसका मतलब है क्लास में चुप रहना है। बच्चा समझता है कि नहीं नहीं मैं बातें थोड़े कर रहा हूं, मैं तो सवाल डिस्कस कर रहा हूं। इक्वल बात है, आपने टीचर की सुननी है। कोई प्रॉब्लम है, आपने टीचर से कम्युनिकेट करना है, ताकि टीचर वहां रुकेगा, फिर आपको वो बात एक्सप्लेन कर देगा। साथ वाला आपका टीचर थोड़े है, आपके वालिद साहब ने साथ वाले को थोड़े फीस दी है, फीस तुम्हें दी है, ठीक है ना। अच्छा जी, देखिए जरा दोबारा देखिए, दो ऑप्शन है, सवाल पढ़ के पता चलेगा कौन सी ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है। अगर तो इस तरह का सवाल है कि हमें पहली टर्म और आखिरी टर्म लिखी नजर आ रही है, तो फिर हमने एक एडिशनल फॉर्मूला बना दिया, सम इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फिर ये वाला सवाल ही बताएगा किधर जाना है। लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस गिवन है तो फिर सम इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, ऐसे था, ठीक है ना। क्लियर है बात? अच्छा जी, अगर थोड़ा सा जब हमारा मैथमेटिक्स का मिजाज क्रिएट हो जाएगा तो ज़रा देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको ज़रा। s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1d। मैंने 2a लिखने की बजाय a को 2 मरतबा लिखा और पिछले फार्मूले पे वापस चला गया। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, an इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका मतलब है इतने हिस्से का आंसर लास्ट टर्म है ना, यहीं से ही तो ड्राइव हो रहा है। इसको हम लास्ट टर्म कह रहे थे ना, पहले यहां से टर्म ये ऐसे ही तो निकाल रहे थे, ठीक है। इसीलिए इसी फॉर्मूला में से ड्राइव हो गया कि यार नहीं, अगर डी नहीं गिवन तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से भी यही काम हो जाएगा। ये बेसिकली तो वही फॉर्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। वैसे ही देखने में हमें लग रहा है कि कोई चेंज है। डन हो गई बात। बस सिर्फ एग्जामिनर हमें डेटा कैसे देगा ये मैटर करता है। वहां से हम अलाइन हो जाएंगे कि हमें ये फार्मूला लगाना है या ये फार्मूला लगाना है। पहले ये बेसिक वेरिएंट अपने जहन में बिल्कुल क्लियर कर लें। करें जनाब, एक सवाल और हल करते हैं। वो कह रहे हैं पहली टर्म 21 है और दूसरी 266 है। 21,266 ना पढ़ते रहना इसको, ठीक है ना। पहली टर्म 21 और लास्ट टर्म 266। जैसे ही हमें नजर आया पहली टर्म और लास्ट टर्म, तो हमारा ख्याल चला गया उस वाले फार्मूला पर, फर्स्ट प्लस लास्ट। एन गिवन है 50, टोटल टर्म्स कितनी है 50, एन इज गिवन। डन हो गई बात। अच्छा जी, अब अगर हम सवाल को देखें, अगर इस हमेशा आपने ऐसे खुद से सोचना है, समटाइम हम मिस भी करके तो आपने ऐसे ही सोचना है कि नहीं नहीं सर ये भी तो एक बन गया क्या इक्वेशन, इसमें कितने वेरिएंट हैं 1 2 3 4, इन चार में से भी कोई बैलेंसिंग में पूछी जा सकती है ऑब्वियसली बात। कभी सम देकर, लास्ट टर्म देकर फर्स्ट टर्म पूछी जा सकती है। फाइंड द सम ऑफ एपी सीरीज इज 1695। अब सम गिवन हो गया, whose first and last term are 13 and 100, having common difference of 3, how many terms are in series? बात समझ आई है? ये सेकंड वाले फॉर्मूले का वेरिएंट क्वेश्चन है। सम गिवन है, n पूछ रहा है, a भी गिवन है और एल भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन। हाँ, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए कॉमन डिफरेंस भी दिया है। उसने कंफ्यूज करने के लिए कॉमन डिफरेंस भी दिया है। इसका मतलब है दोनों फार्मूला से भी ये निकल सकता था। ठीक है, देखिए जरा, दोनों उनसे भी निकल सकता था। कैसे? पहले तो हम इसे अपने इसी सवाल से देखते हैं। क्या क्या गिवन है हमें जी? क्या गिवन है? सम गिवन है, कितना 16, और क्या गिवन है? ए गिवन है 13, एल गिवन है 100 और डी भी गिवन है 3। ठीक है ना? निकालना क्या है? एन निकालना है। वी हैव टू ऑप्शन। ऑप्शन नंबर वन, एस इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एस इज 1690 इज इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू 13 प्लस 100। शिफ्ट सॉल्व इक्वल करें, कैलकुलेट, शाबाश। शिफ्ट सॉल्व इक्वल हो गया मसला। शिफ्ट सॉल्व
x इज इक्वल टू क्या आ गया, 30। डन। दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर हम ये फॉर्मूला लगा देते s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d, ठीक है ना। s गिवन है 16 x/2 इंटू a गिवन है ये 26 हो गया, प्लस x-1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट सॉल्व इक्वल। सॉल्व कभी नहीं करनी आपने इक्वेशन कैलकुलेटर नहीं सॉल्व कर। अब यहीं आपको मसाइल आएंगे, कुछ बच्चे का कैलकुलेटर यहां 3 मल्टीप्लाई निशान के बगैर नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा। कुछ का यहां भी मल्टीप्लाई मांग रहा होगा, ये आपने अलाइन होना है। यहां से भी x निकलेगा तो 30 आंसर। एग्जामिनर ने डेटा ऐसे दिया है कि आप दोनों में से कौन सा फार्मूला लगाते लग जाता, लेकिन अगर इसमें से मैं d उड़ा दूं तो फिर हम बाउंड होते, सिर्फ यही लगाते तो लगना था। ये बात समझ आ रही है ना। अगर यहां हैविंग कॉमन डिफरेंस 3 डिलीट कर दें तो फिर तो सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फार्मूला ही लग सकता है। कोई कहानी समझ आ रही है? किसी ने किया उसको सॉल्व? 30 आंसर आ गया है। शिफ्ट सॉल्व इक्वल से कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आ गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एपी सीरीज हैविंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म रेस्पेक्टिवली। अब देखें, इसमें एक ही फार्मूला लग सकता है, दोनों नहीं लग सकते। डन हो गई बात। स्लाइड नंबर आ गई 15। अप टू 15 आपने आज सारा कुछ सॉल्व कर लेना है। अपने कैलकुलेटर को लाजमी क्लास में लेकर आएं। जो बच्चे मोबाइल का कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये गलती कर रहे हैं। ये तो हमने इसलिए किया था कि चलो यार अभी अगर आपके पास पैसे नहीं है, मोबाइल में ये कोई एरर नहीं आ रहे। मोबाइल में जो कैलकुलेटर है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप कैलकुलेटर खरीद के ला रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, कैलकुलेटर तो हमें यहीं से ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। हमने अपने कैलकुलेटर से अलाइन होना सीखना है। बैंक से लोन लेना है या यहाँ लाहौर जाए ना, दाता दरबार भी आता है एक जगह पर, वहां से बगैर इंटरेस्ट के घंटा 2 घंटे लगाएं तो कैलकुलेटर के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। कल मुलाकात होगी, यहाँ से आगे चले।